ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का रामायण क्लासेस में स्वागत है। और ये रामायण की क्लासेस प्रारंभ होने के पहले हम भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे कि हम उनकी इस कथा से अपने जीवन में भक्ति को बढ़ा सकें और भगवान राम के चरित्र को हम अपने जीवन में अपना सकें और उनके चरणों में हम आश्रय प्राप्त कर सकें। भगवान राम के प्रति एक बहुत फेमस श्लोक है रामायण का, उसको रिसाइट करके हम ये क्लास प्रारंभ करते हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाग्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भारत में इस श्लोक को बहुत लोग जानते भी हैं। इस श्लोक का मतलब है नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। भगवान के शरीर बहुत कोमल है और गुलाब की पंखुड़ी के समान उनका शरीर कोमल है। नील अंबुज, उनके शरीर का जो कलर है नील, ब्लूइश कलर है भगवान का, मेघ के समान। यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि इस श्लोक में भगवान का कलर नील अंबुज क्यों लिखा है? ब्लू लोटस, ब्लूइश जैसे लगा है। अंबुज शब्द का मतलब बादल भी होता है। अंबुज मतलब जो पानी को कैरी करते हैं। तो भगवान का यहाँ पे ब्लू लिखा है, जबकि कुछ जगह पे हम पढ़ते हैं भगवान का ग्रीनिश कलर है। ग्रीन कलर भगवान की बॉडीली कलर है, जबकि यहाँ पे भगवान का कलर नीला लिखा हुआ है। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो इसमें पाया कि भगवान राम के अवतार कई बार होते हैं। तो कभी कभी वो ग्रीनिश कलर में आते हैं, कभी वो ब्लू कलर में आते हैं। तो दोनों इंटरप्रिटेशन सही बोले जा सकते हैं। और इस श्लोक के आधार पर नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का ब्लू लोटस के जैसा कोमल अंग है उनके। सीता समारोह पितवाग भागम, और जब सीता के पिता ने उनके लिए स्वयंवर रखा था, जो शिव धनुष रखा था, तो कचारु चापम, भगवान रामचंद्र ने उस शिव धनुष का भंग किया था, उस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी। नमामि रामं रघुवंशनाथम, वो भगवान मदर सीता माँ के साथ मेरे हृदय में विराजमान हो, उनके बगल में हनुमान और भगवान के एसोसिएट रहें। ऐसे भगवान श्री राम को मैं नमामि, प्रणाम करता हूँ। तो रामायण प्रारंभ करने के पहले हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि रामायण का हिस्ट्री कहाँ से है और भगवान रामचंद्र का वंश कैसे प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवास्वान मन विप्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो वो जो जिस वंश का वर्णन करते हैं, सूर्य देवता विवस्वान, उनके पुत्र मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, ये वंश वास्तविकता में भगवान रामचंद्र का वंश है। भगवान रामचंद्र के वंश को इक्ष्वाकु वंश बोलते हैं।
उस इक्ष्वाकु वंश में बाद में बहुत महान महान राजा आते हैं। राजा अंशुमान, दिलीप, अज, भागीरथ, और उसके बाद रघुवंश। भगवान रामचंद्र रघुवंशी कहलाते थे क्योंकि महाराज रघु उनके वंश में आए थे। महाराज रघु दान देने में बहुत प्रसिद्ध हैं, संसार में उनका नाम फेमस है, वो भगवान के भक्त भी थे वो। तो उस वंश में भागीरथ जैसे राजा भी थे जो गंगा नदी को इस धरती पर लेके आए, और फिर भगवान राम के पिता दशरथ उस वंश में आए। तो ये वंश सूर्य से निकला हुआ था, सन डायनेस्टी, सोलर डायनेस्टी बोला जाता है इसको। तो बहुत फेमस डायनेस्टी थी, सोलर डायनेस्टी थी। इस तरह से चंद्र वंश था जिसमें भगवान कृष्ण बाद में आते हैं, और उसके पहले पुरुरवा आते हैं, और विश्वामित्र मुनि उसी वंश में भी आते हैं। तो इस तरह से भगवान इक्ष्वाकु वंश में आए, और वशिष्ठ मुनि जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु के समान हैं। सभी राजा उनका आश्रय लेते हैं। तो वशिष्ठ के बारे में रामायण में आता है कि वशिष्ठ मुनि ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी इन द सेंस जिसको ब्रह्म का ज्ञान था। और उनको जब राजा इक्ष्वाकु ने जब उनको अप्रोच करने वाले थे तो वो इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु बनने वाले नहीं थे, परंतु बाद में उनको ब्रह्मा जी ने इस तरह से बताया कि इस वंश में भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, तो अगर आप इस वंश के राजगुरु रहेंगे तो भगवान रामचंद्र का दर्शन आपको मिलेगा। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि ने उस वंश को स्वीकार किया और उस वंश के राजगुरु बन के वहाँ के सभी राजाओं को गाइड किया। और बाद में जब भगवान रामचंद्र उस वंश में आए तो वशिष्ठ मुनि ने उनको दर्शन किया। और वशिष्ठ के बारे में हम जानते हैं कि वशिष्ठ ने शुद्ध भक्त बनने के पहले योग वासिष्ठ नाम से एक ग्रंथ भी लिखा था। तो वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, परंतु फिर धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए, और भगवान राम का एसोसिएशन में वो पूरी तरह से भक्ति में मैच्योर हुए। इसी तरह से रामायण के बालकांड के एक मेन कैरेक्टर विश्वामित्र भी हैं। बालकांड का बहुत सारा हिस्सा विश्वामित्र और राम की यात्रा के बीच में जाता है। तो विश्वामित्र भी भगवान रामचंद्र के संग से ब्रह्म ज्ञान से शुद्ध भक्ति की स्थिति में पहुँचे। इनफैक्ट कुछ रामायण के कुछ आचार्य बताते हैं कि विश्वामित्र की जो जर्नी है उनकी ब्रह्म ज्ञान की स्थिति से शुद्ध भक्ति की स्थिति तक, तो वो जर्नी एक्चुअली इस तरह से है जैसे कोई बच्चा छोटा होता है फिर भक्ति में बड़ा होता है। तो इस तरह से उस जर्नी को भी बालकांड के जैसा बोला जाता है। और भगवान रंगनाथ का विग्रह आपने नाम सुना होगा। श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर श्रीरंगम साउथ इंडिया में भगवान रंगनाथ का जो विग्रह था वो ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया था। इंद्र ने इक्ष्वाकु वंश में राजा इक्ष्वाकु को दिया था। तो उस विग्रह की पूजा इसी वंश में हो रही थी, और वो विग्रह रघुवंश के सभी राजाओं ने उसकी पूजा की। इवेंचुअली भगवान रामचंद्र ने भी उस विग्रह की पूजा की थी। तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी भगवान की डायनेस्टी जो है, जिस डायनेस्टी में भगवान प्रकट हुए, वो डायनेस्टी अपने आप में बहुत महान डायनेस्टी थी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रामायण कैसे प्रारंभ हुई, वाल्मीकि रामायण में किस तरह से प्रारंभ होती है। और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो राम कथा हम करने वाले हैं इसमें हम मतलब लीलाओं के साथ साथ बहुत सारी शिक्षाएं भी डिस्कस करेंगे कि हम उससे क्या सीखे हैं इन सारी लीलाओं से। तो ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रामायण की लीलाओं में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो किस प्रकार से आइडियल व्यवहार, आदर्श व्यवहार क्या होता है वो भगवान हमें बताते हैं। तो रामायण प्रारंभ होती है। और एक और बात कि हम मेनली हम वाल्मीकि मुनि का रामायण को रेफर करेंगे। उसके साथ साथ दक्षिण भारत में एक और ऋषि हैं जिनका नाम है कंब ऋषि, कंब मुनि। तो कंब मुनि ने भी रामायण को बहुत पोएटिक स्टाइल में लिखा है और कुछ कुछ लीलाएं उन्होंने बहुत अच्छे से बताई हैं भगवान रामचंद्र की। तो वाल्मीकि मुनि और कंब मुनि की लीलाओं के आधार पे हम राम कथा को डिस्कस करेंगे। तो रामायण प्रारंभ होती है, वाल्मीकि मुनि अपने टीचर, अपने गुरु नारद मुनि से प्रश्न करते हैं बहुत विनम्रता के साथ कि हु इज़ द हीरो,
हीरो मतलब संसार में सबसे महान कौन है, संसार की हीरो कौन है। और इस तरह से वो पूछते हैं वाल्मीकि मुनि। जैसे आगे ये प्रश्न पूछने के बाद वाल्मीकि मुनि फिर पूछते हैं कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, या कभी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो जिसके पास सारे अच्छे गुण हों, जो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत कृतज्ञ हो, हमेशा सत्य बोलता हो, हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ हो और साथ साथ बहुत दयालु भी हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में हुआ है जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, जो सभी के अच्छे के लिए कार्य करता है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है और सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद सेटिस्फाइड है, अपने गुस्से पे उसको नियंत्रण है, जिसकी सुंदरता जो इतना ज़्यादा सुंदर है कि सभी को मोहित कर लेता है, और जिसके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, और जिसका प्रतिज्ञा इतनी शक्तिशाली है कि वो कभी भी अपने कार्यों में असफल नहीं होता है। तो वाल्मीकि मुनि इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं कि संसार में इस प्रकार का व्यक्ति कोई है क्या। इस क्वेश्चन से पता चलता है कि वाल्मीकि ढूंढ रहे थे कि संसार का वास्तविक हीरो कौन है। संसार में लोगों के पास बहुत सारे गुण होते हैं, पर वाल्मीकि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, या ऐसा कोई है इस संसार में जिसके पास सारे के सारे 24 गुण पाए जाते हों। अगर किसी के पास ये सभी गुण पाए जाते हैं तो वो मेरा हीरो होगा, वो मेरे हीरो होंगे। इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि पूछ रहे हैं। और इससे क्या समझ सकते हैं हम कि हर व्यक्ति अपने जीवन में हीरो चाहता है, उसके आदर्श को देखना चाहता है कि किस व्यक्ति को वो आदर्श मानेगा। बहुत सारे लोग इस संसार में क्या करते हैं कि उनके हीरो की 1 या 2 क्वालिटीज़ को ही देखते हैं। उस हीरो में सारी अच्छी क्वालिटी नहीं होती हैं, परंतु कुछ अच्छी क्वालिटीज़ को देख के उस हीरो को वो पसंद करने लगते हैं। कोई हीरो हो सकता है कि बाहर से बहुत सुंदर हो परंतु अंदर से बहुत कुरूप हो। किसी के पास बहुत धन हो पर हृदय में हो सकता है वो बहुत गरीब हो। किसी के पास बुद्धि हो परंतु अच्छे से व्यवहार नहीं करता हो। किसी के पास बहुत साहस हो परंतु वो दूसरे को यूज़ करता हो। किसी के पास दृढ़ प्रतिज्ञ हो परंतु उसको गुस्सा आता हो। तो इस संसार में बहुत लोग पाए जाते हैं। किसी के पास कोई एक अच्छा गुण होता है, कोई नहीं होता है, परंतु वाल्मीकि यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं नारद मुनि से कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके अंदर ये 24 के 24 गुण एक साथ आते हों। तो वाल्मीकि ने इस प्रकार के ये सारे 24 गुण गिन के सुनाए कि जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो नारद मुनि ने जब सुना कि ये तो ऑल परफेक्ट व्यक्ति के लक्षण है, और वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो मैं उसको पूजा करना चाहता हूँ, उसको वर्शिप करना चाहता हूँ। इस तरीके की इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि वैदिक शास्त्र हमेशा प्रश्न उत्तर के रूप में होते हैं। श्रीमद् भागवत भी प्रश्न उत्तर के रूप में है, रामायण भी प्रश्न से प्रारंभ हो रही है। तो हर शास्त्र इस तरह से होते हैं कि कोई शिष्य पूछता है और गुरु सुनता है। तो इससे एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि ज्ञान का ट्रांसफ़र तभी होता है जब कोई व्यक्ति, कोई विनम्र व्यक्ति और कोई उत्सुक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और साथ साथ वो विनम्र भी है, जब वो किसी ऐसे शिक्षक के पास जाता है जो शिक्षक बहुत ज्ञानवान है और अपने व्यवहार में बहुत क्वालिफाइड है, और वो इस ऐसे शिक्षक को समर्पण करके उससे प्रश्न करता है, तभी नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है। इसलिए नॉलेज का ट्रांसफ़र होने के लिए शिष्य को बहुत विनम्र होना आवश्यक है और गुरु का शरण लेना आवश्यक है। तभी जब वो प्रश्न पूछेगा और गुरु उत्तर देगा तब वो शिष्य उसको उपयोग कर सकता है। जैसे हम समझते हैं कि जो व्यक्ति जितना भूखा होता है उतना ही वो भोजन का टेस्ट महसूस कर सकता है। अगर उसको भूख नहीं लगी है तो कितना अच्छा भोजन बनाओगे वो उसको महसूस नहीं कर पाएगा, रियलिस्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर हम विनम्र नहीं हैं तो हम ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं, ज्ञान को रियलिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगेगा कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ये ज्ञान। तो इस प्रकार से वाल्मीकि यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, अपने गुरु के चरणों में बैठ के उनसे इस प्रकार से विनम्रतापूर्वक प्रश्न कर रहे हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन है एक शिष्य के लिए। सारे शास्त्रों को गाय के जैसा बोला जाता है जो कि दूध देते हैं, और ये दूध जो है वो शास्त्रों का सार है, और गुरु जो हैं वो उस मिल्क मैन के जैसे हैं जो दूध को निकालते हैं, गाय में से दूध को निकालते हैं और शिष्य को प्रदान करते हैं। अभी गाय में से जब दूध को निकाला जाता है तो एक बड़ा पात्र होता है, एक बर्तन होता है, फिर छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र किया जाता है।
तो जो मिल्कमैन है वो गाय को मिल्क करता है, और जिस पात्र में जितना कैपेसिटी होता है, जो बर्तन जितना बड़ा होता है उतना मिल्क उसके अंदर डालता है। तो इससे समझ सकते हैं कि कोई भी शिक्षक जब अपने स्टूडेंट को ज्ञान देता है तो वो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के आधार पर उसको ज्ञान देता है। स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं? ये स्टूडेंट जो है उस बर्तन के जैसा है जिसमें दूध को रखा जा रहा है, और दूध जो है वो शास्त्रों का सार है। तो स्टूडेंट की विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी, वो विनम्रता उस बर्तन का स्पेस है। जितना व्यक्ति विनम्र होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर दूध रूपी ज्ञान आ सकता है, और व्यक्ति जितना उत्सुक है, ईगर है, वो बर्तन उतना गहरा होगा। तो उसकी ईगरनेस उस बर्तन के डेप्थ को डिनोट करती है। डेप्थ मतलब उसका कितना बर्तन ऊंचा है, कितना उसमें दूध आ सकता है, और विनम्रता उसका पूरा स्पेस, डेप्थ प्लस विड्थ प्लस हाइट, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ह्यूमिलिटी जो है उसका स्पेस है, और ईगरनेस उसका डेप्थ है, उस बर्तन का डेप्थ है। उसके आधार पे ही गुरु हमें ज्ञान देता है, और जितना हम विनम्र हैं और जितने ईगर हैं उतना ही हम ज्ञान को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास पहले से ही कुछ अपना खुद का विचार है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एकदम भरे हुए पात्र के जैसा है, भरा हुआ बर्तन जैसा है, तो उसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। इसलिए जब भी हम कोई नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, हमें समझना चाहिए कि ये नॉलेज हम नहीं जानते हैं और हमें इसकी आवश्यकता है, और विनम्रता के साथ हमें उस नॉलेज को स्वीकार करना चाहिए। तो जब नारद मुनि ने ये प्रश्न सुना तो इमीडिएटली नारद मुनि के मन में बहुत सारे विचार आए। उन विचारों में से भगवान राम का नाम उनके हृदय से निकल के आया, और जैसे ही नारद मुनि ने ये प्रश्न सुना, वो जानते थे कि एग्जैक्टली कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये सारे गुण हैं। और भगवान राम के बारे में विचार करके नारद मुनि के अंदर इमोशन, आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो गया, और उस भाव के कारण कुछ समय के लिए वो शांत हो जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में उसकी तुलना की जाती है जैसे कि उनके हृदय में एक ज्वालामुखी जैसा चल रहा है, आध्यात्मिक भाव के ज्वालामुखी जैसा चल रहा है। वो ज्वालामुखी को वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ज्वालामुखी। इस प्रकार से भक्ति भाव उनके हृदय के अंदर संचार हो रहा है। और कुछ देर तक आंख बंद करके वो भगवान राम के बारे में सोच रहे थे, उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि नारद मुनि फिर उत्तर देना चालू करते हैं कि तुमने जो ये गुण पूछे हैं ये सामान्य नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति में नहीं पाए जा सकते हैं। तो नारद मुनि फिर वाल्मीकि के क्वेश्चन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है कि वाल्मीकि के जो क्वेश्चन थे वो जैसे दूध को जब हम मथन करते हैं, दूध का मंथन करते हैं, तो उस तरह से वाल्मीकि का जो प्रश्न था वो मंथन के लिए हमें एक रॉड की ज़रूरत पड़ती है। उस रॉड को अगर दूध में डालते हैं, और नारद मुनि का हृदय दूध के जैसा तुलना किया गया है, तो जैसे ही वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि के हृदय में मंथन चालू हुआ। उस मंथन से राम का नाम उनकी चेतना में निकल के आया, और केवल राम का नाम उनके दिमाग में आने से वो इतने ज़्यादा भाव में स्थिर हो गए कि राम के बारे में सोचने लगे, और उनका गला चौक हो गया भगवान राम के प्रेम के कारण। तो उनको कुछ समय चाहिए था उस स्थिति से बाहर आके, सामान्य अवस्था में आके वाल्मीकि को उत्तर देने के लिए। तो कुछ समय तक नारद मुनि शांत रहे, और फिर नारद मुनि ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। और जब नारद मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से लगातार भक्ति रूपी आंसू गिर रहे थे, लगातार आंसू निकल रहे हैं। और फिर वाल्मीकि को वो सुनाना चालू करते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास ये सारे गुण हैं। और भगवान राम के ये 24 गुण, भगवान राम के सारे गुणों को बताने की लाइन में नारद मुनि ने भगवान रामचंद्र की पूरी लीला, रामायण जो थी वो वाल्मीकि को सुना दी। तो ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण में पहले अध्याय में 8 से लेके 100 श्लोक जो हैं, टोटल 92 श्लोक जो हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण में आते हैं, वो 92 श्लोक वाल्मीकि रामायण का सार बोला जाता है। जैसे भगवद गीता चतुश्लोकी भगवद गीता है, 4 श्लोकों में गीता बताते हैं, उसी तरह से ये 92 श्लोक जो हैं, ऐसा माना जाता है कि इन 92 श्लोकों को पढ़ने से भगवद गीता को रामायण को पूरा पढ़ने का फल प्राप्त होता है। Chanting these 92 verses is equivalent to reciting the entire Ramayana comprising 24,000 श्लोकास।
तो इस प्रकार से भगवान राम का डिस्क्रिप्शन नारद मुनि ने उनको दिया, और रामायण उनको सुनाने के बाद नारद मुनि फिर से उनके आश्रम से चले गए और संसार की सेवा करने के लिए। और वाल्मीकि, जब नारद मुनि जा रहे हैं तो वाल्मीकि पीछे से देख रहे हैं नारद मुनि की महानता को, कि नारद मुनि संसार के सबसे बड़े गुरु हैं। हम भी जानते हैं कि संसार में जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं सभी नारद मुनि के शिष्य हैं। वाल्मीकि हैं और ध्रुव, प्रहलाद, प्रचेतस, पृथु, सभी नारद मुनि से शिक्षा लेते हैं। जितने बड़े बड़े वेद व्यास जिन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा वो भी नारद के शिष्य हैं। तो वाल्मीकि इस तरह से अपने शिक्षक को देख रहे थे। जब भी वो नारद मुनि से मिलते थे तो हर बार नारद मुनि के गुण उनको बहुत डीपली आकर्षित करते थे। नारद मुनि जो नारद मुनि के अंदर जो शुद्धता थी और आध्यात्मिक सत्य के प्रति उनका एब्जॉर्प्शन था, उनका ज्ञान था, उनका खुद के ऊपर नियंत्रण और उनका जो सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ सेवा, वाल्मीकि उसको देख के आश्चर्यचकित होते थे और नारद मुनि जैसा बनना चाहते थे। तो कोई स्टूडेंट जो है वो अच्छे शिक्षक से सुन के सीखता है और देख के सीखता है। जो शिक्षक है वो अपने शब्दों के द्वारा भी बताता है और अपने एक्शन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा टीच करता है। इसलिए एक व्यक्ति को एक अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए और एक अच्छा फॉलोअर भी होना चाहिए, जिससे कि वो लोगों को इंस्पायर कर सके ज्ञान को देने के लिए। वाल्मीकि अपने आप में भी कोई सामान्य शिष्य नहीं है नारद मुनि के। वाल्मीकि के पास भी बहुत सारे शिष्य थे जो कि उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। तो वो सभी वाल्मीकि को अपना स्पिरिचुअल मास्टर मानते थे, पर वाल्मीकि बहुत विनम्र थे। उनको जो भी उनको सम्मान मिलता था वो नारद मुनि को ट्रांसफ़र कर देते थे, और वाल्मीकि इस तरह से नारद मुनि की ग्लोरीज को हमेशा लोगों को बताते थे। तो उनके शिक्षक के जाने के बाद वाल्मीकि जी ने स्नान करने के लिए जाने का सोचा। और नॉर्मली वो हर दिन गंगा में स्नान करने जाते थे, पर उस दिन गंगा में स्नान नहीं करने गए। अपने शिष्य भारद्वाज मुनि को लेके वो तमसा नदी हम देखते हैं तो कानपुर के पास में तमसा नदी आती है। तो गंगा में स्नान की बजाय तमसा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। यहाँ भी ये प्रश्न है, एक चीज़ हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि तमसा नदी क्यों जाते हैं। बाई चांस ऐसा होता है क्या? एक्चुअली क्योंकि रामायण बताता है कि इसके पीछे कुछ कारण था, ब्रह्मा जी का कुछ अरेंजमेंट था। क्योंकि जो महान ऋषि होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो हर दिन एक ही नदी में जाते हैं। नॉर्मल उनका रूटीन होता है, जो बॉडीली रूटीन वो नॉर्मली प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि एक ही तरीके का होता है। वो हर दिन सेम चीज़ हर दिन उसी समय पे करते हैं, उसी जगह पे करते हैं, उसी तरह से करते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं और उनको ज़्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी, कोई भी कार्य करने में कंसिस्टेंसी जो है वो इनर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, कि हमारे विचार कितने स्थिर हैं और हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, ये कंसिस्टेंट, हम किसी कार्य को करने में कितने कंसिस्टेंस है, उससे पता चलता है कि हम कितने स्थिर हैं। कोई भी कार्य, अगर कोई भी भक्ति का कार्य हम रेगुलरली करते हैं, हम भगवान का नाम लेना, भगवद गीता पढ़ना, इनको अगर रेगुलरली करते हैं, उससे पता चलता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितने स्थिर हैं। कई बार भक्त लोग जो हैं वो एक दिन बहुत माला किए, फिर कम किए, फिर एक दिन उठते हैं, नहीं उठते हैं, फिर रीडिंग भी कभी 2-3 दिन में एक बार किए, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। तो वाल्मीकि बहुत कंसिस्टेंट थे, परंतु इस दिन वो स्पेशली गंगा नदी को छोड़ के तमसा नदी में जाते हैं। और जैसे ही वो नदी में जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि जो जगह पे वो थे वो जगह में जल उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं था। तो तुरंत वो निकल के नदी के दूसरे हिस्से में जाते हैं और वहाँ पे जल बहुत शुद्ध था। वहाँ पे वो जाके अपने शिष्य से बोलते हैं कि ये नदी जो है कोई अच्छे व्यक्ति के दिमाग के जैसे शुद्ध है। इस नदी में कोई गंदगी नहीं है, ये नदी बहुत शुद्ध है, यहाँ का जल, और बहुत स्वच्छ है और सत्व गुण का है। तो वाल्मीकि वहाँ नदी के तट पर खड़े होकर नदी के चारों तरफ की सुंदरता को देख रहे हैं। उसी तरह उसी जगह पे वो क्रॉन्च नाम के 2 पक्षियों को देखते हैं, नर और मादा। क्रॉन्च बर्ड जो है, मेल एंड फीमेल क्रॉन्च, वो देखते हैं। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो नर मादा। और नारद मुनि उन दोनों को देख के नेचर की ब्यूटी के समान उसको देखते हैं। यहाँ पे क्रॉन्च बर्ड जो है वो
उसके एक गुण होता है, क्रॉन्च बर्ड जो है वो अपने पार्टनर से कभी भी अलग नहीं होते हैं। अगर वो अलग होते भी हैं तो जो अकेला बचता है पक्षी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो पक्षी कभी दूसरे के साथ कपल नहीं होता है दूसरे के साथ, इतना ज़्यादा लॉयल होते हैं वो एक दूसरे के लिए। तो ये क्वालिटी इन बर्ड्स में पाई जाती है। तो ये वाल्मीकि देख रहे हैं दोनों को, क्रॉन्च बर्ड को, और उनके देखते देखते ही एक तीर चलता है पीछे से और मेल जो क्रॉन्च बर्ड है उसके हार्ट, उसके हृदय को पार करके वो तीर छेद देता है और वो मर जाता है। और जो मादा फीमेल जो क्रॉन्च बर्ड है वो बहुत ज़्यादा विलाप करने लगती है, बहुत रोने लगती है। उसका विलाप, उसका दुख देख के वाल्मीकि मुनि का हृदय पूरा दर्द से भर जाता है। और इस तरीके का जब ये आता है तो वाल्मीकि मुनि अपना तुरंत उनके मुंह से एक अभिशाप निकलता है। वो बताते हैं कि चूँकि तुमने इस मेल बर्ड को मार दिया जबकि वो अपनी फीमेल बर्ड के साथ में था, और इसलिए तुम्हारा जीवन अशुभ होगा, तुम्हारा जीवन तुम कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, तुम कंडेम्ड होगे। इस तरह से उन्होंने बोलते हुए एक श्लोक बोला। जैसे श्लोक खत्म हुआ तो जैसे उन्होंने ये अभिशाप दिया तो नारद मुनि को थोड़ा दुख हुआ कि उन्होंने इस तरीके से ऐसा रिएक्शन क्यों किया। तो चूँकि वो खुद भी साधु हैं तो उनको लगा कि ये हंटर जो है, जो शिकारी है, शिकारी का तो कार्य है लोगों को मारना, तो उसको मुझे इतना ज़्यादा शाप देने की आवश्यकता क्यों थी। तो उन्होंने थोड़ा दुख हुआ उनको कि उन्होंने अपने टेम्पर को कंटेन नहीं किया और तुरंत इस तरीके का बड़ा शाप दे दिया। परंतु जब वो इसको सोच रहे थे तो सोचते सोचते उनको लगा कि ये जो उन्होंने शाप का दिया है, ये संस्कृत का एक श्लोक बोला है और ये श्लोक एक स्पेसिफिक मीटर में है, इस श्लोक को गाया जा सकता है। ऐसा मीटर उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा था उनके जीवन में। तो वो सोचने लगे कि इस प्रकार के से ये श्लोक यहाँ पे लिखा है, द संस्कृत वर्स वॉज इन फैक्ट राइम इन परफेक्ट मीटर एंड ट्यून, द कर्स वुड बी सेट टू म्यूजिक। तो वो सोचने लगे कि इस साप दिया और फिर उससे मेरा ये श्लोक निकला जो मैंने कभी नहीं ऐसा श्लोक बनाया है, तो ये इंसिडेंट क्या हुआ, इसके पीछे क्या मतलब है। ऐसा सोचते सोचते वो वापस जाने लगे भारद्वाज के साथ। तो पहले वो बहुत दुखी थे, फिर गुस्सा में आए, उसके बाद चेहरे पे स्माइल आ रही थी जैसे वो इस श्लोक को सोच रहे थे। तो भारद्वाज भी देख रहे थे कि उनके गुरु के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, परंतु उन्होंने जज नहीं किया। यहाँ पे एक टीचिंग आता है कि महान लोगों के व्यवहार को हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार उनका व्यवहार अलग टाइप का होता है तब भी उसके अंदर कुछ मीनिंग होता है। तो जबकि सामान्य लोगों का व्यवहार हमेशा ही एबनॉर्मल होता है, परंतु महान व्यक्ति जो होते हैं उनका व्यवहार अगर हमें कुछ लगे भी कि कुछ एबनॉर्मल है तब भी हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे कुछ कारण है। तो जब वाल्मीकि मुनि लौटते हैं अपने आश्रम में तो दिन भर पढ़ा रहे हैं अपने शिष्यों को, परंतु ये चीज़ उनके दिमाग में चल रहा है, वो श्लोक उनको बार बार याद आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि वो श्लोक के पीछे क्या कारण था, कैसे अरेंज हुआ। तो वो इसके बारे में सोच ही रहे थे। उसी समय इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जो हैं ब्रह्मा, वो नारद मुनि के पास नहीं, वाल्मीकि के पास उनके आश्रम में आते हैं। और वाल्मीकि जब देखते हैं कि ब्रह्मा इस संसार के क्रिएटर उनके पास आए हैं, और ब्रह्मा जी जब वाल्मीकि को देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चतुर्मुख, तो 8 आँखें वाल्मीकि की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं और ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा जैसे संसार के मेन देवता उनके आश्रम में कैसे आए, ये तो यूनिवर्स के कंट्रोलर हैं। तो वो समझ नहीं पाए, एकाएक इतने खुश हो गए ब्रह्मा जी को देख के और ब्रह्मा जी के लिए दौड़ दौड़ के उनका स्वागत करने लगे, उनको चरण स्पर्श किया और पाद प्रक्षालन किया, उनकी आरती की। उसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ गए। बहुत खुश थे वो देख के, पर ब्रह्मा जी की उपस्थिति में भी वो उसी श्लोक के बारे में सोच रहे थे और सोचते सोचते एकाएक वो श्लोक उनके मुंह से निकल के आया। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये जो श्लोक जो है ये मैंने ही तुम्हारे मुंह से निकलवाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भगवान राम की जो स्टोरी है उसको इस श्लोक के द्वारा, इस श्लोक के जो मीटर है उसी मीटर में तुम भगवान रामचंद्र की स्टोरी को डिस्क्राइब करो
और उसको पूरी दुनिया में प्रचार करो। तो ब्रह्मा ने बताया कि मैं ही था जिसने तुम्हारे मुख से ये श्लोक निकलवाया और इसका मीटर जो है, इसी मीटर में तुम्हें रामायण की रचना करनी है। और ब्रह्मा जी बताते हैं इस संसार में जब तक नदियाँ और पहाड़ रहेंगे तब तक राम का ये जो कथा तुम लिखने वाले हो रामायण, ये इस संसार में रहेगी। और जब तक रामायण इस संसार में रहेगी तब तक रामायण के साथ साथ तुम्हारा नाम भी इस संसार में फेमस रहेगा। इस तरह से बोल के भगवान ब्रह्मा जाने लगे। तो वाल्मीकि मुनि ने पूछा ब्रह्मा से कि मुझे तो रामायण के बारे में इतना नहीं पता है। तो ब्रह्मा ने बताया कि जब तुम रामायण लिखने बैठोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ रिवील करूँगा, तो तुम्हें पूरी रामायण तुम्हारे हृदय में आ जाएगी, उसके बाद तुम उसको लिख सकते हो। तो ऐसा बोल के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए प्रारंभ हुए। और वो श्लोक जो था वो श्लोक फेमस हो गया, उनके सारे शिष्य उस श्लोक को याद करने लगे और फिर वाल्मीकि ने रामायण को लिखना प्रारंभ किया। पर वो जब सोच रहे थे कि मुझे क्यों इस प्रकार से चुना गया, मुझे इस प्रकार का कार्य करने के लिए क्यों चुना गया, मेरे अंदर इतना स्पेशल क्या है कि ब्रह्मा जी ने मुझे इस कार्य को करने के लिए चुना। तब उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में, उनका ध्यान गया कि उनके आश्रम में एक गॉडेस ऑफ फॉर्चून सीता माता उनके आश्रम में है कुछ समय से। और सीता माता जो है वो ब्रह्मांड की माँ के समान है, जो कि भगवान राम की पत्नी थी, अयोध्या की महारानी हैं और रामायण की मेन नायिका। तो वाल्मीकि ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने शायद उनको इसलिए चुना है क्योंकि भगवान रामचंद्र ने उनके आश्रम को सीता के रहने के स्थान के रूप में चुना है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको रामायण लिखने के लिए चुना है। तब वाल्मीकि को अपनी ज़िंदगी के पुराने इवेंट्स भी याद आते हैं कि कैसे वो रत्नाकर नाम के एक हंटर शिकारी थे और वहाँ से नारद मुनि ने किस प्रकार उनको भक्ति प्रदान करके और इस स्थिति तक पहुँचाया। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे वाल्मीकि की पिछले जीवन की स्टोरी, जब वो शिकारी थे और किस प्रकार से उन्होंने रामायण को लिख के रामायण को फिर लोगों तक पहुंचाया। और उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे रामायण की मेन स्टोरी, अयोध्या और दशरथ की स्टोरी। तो आप सभी इसको हर दिन शाम को 7:30 बजे इस YouTube चैनल पे आएगी कथा। आप सभी इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और मैं इंटेंशनली इस क्लास को छोटा रखना चाहता हूँ क्योंकि 1 घंटे की क्लास कई बार ज़्यादा हो जाती है, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो आधे घंटे क्लास रखने से हम लीलाओं को बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं और हमारे पास समय भी है, 15-20 दिन का समय है, शाम का 7:30 का समय, आप सभी फ्री भी रहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है रामायण की इन कक्षाओं में। कल हम वाल्मीकि का डिस्क्रिप्शन जहाँ तक हमने किया उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण।